भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है, प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से, हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है, हवस इतनी है कि समुंदर तलाश 2 बूंद पानी से भी प्यास बुझ जाया करती है, लेकिन हवस समुंदर की तरफ ले जाती है। मान्यवर, आपसे मैं यही निवेदन करता हूं, मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैदा लगा लो। मान्यवर, कोई कुएं की तरफ से देर नहीं है, गड़बड़ कुएं नहीं है, गड़बड़ तो बाल्टी है, गड़बड़ संसार नहीं है, गड़बड़ तो हमारा ये मन है। फूटा हुआ मन बहुत गड़बड़ी करता है और करते रहता है। एक बार क्या हुआ, नारद स्वर्ग से मध्य लोक में आ गए। उन्होंने कहा चलो जरा मृत्यु लोक को देखते हैं, क्या होता है, कैसा रह रहा है आदमी। सुबह सुबह का वक्त था, नारद पूना की रोड पे आ गए, नारायण 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 करते हुए जा रहे थे। सुबह सुबह 5-6 बजे का समय होगा। उठ गए लोग, नारद निकले तो नारद ने क्या देखा, रास्ते में एक भिखारी खड़ा है। भिखारी ने नारद के सामने कटोरा फैलाया। नारद ने कहा पागल, सवेरे सवेरे मिला तो तू मिला और कोई नहीं मिला। अरे नारद तो चले थे कि चलो पूना में देख के आते हैं, कौन मिलेगा, सुबह सुबह शोभाताई मिल जाए, सुबह सुबह चकोर गांधी मिल जाए, मिलिंद पड़े मिल जाए तो कुछ काम भी बने। तू मिला सवेरे से भिखारी, बोल क्या चाहता है। बोली कुछ दे दो। अरे संत ने कहा मैं अक्खड़ फक्कड़ फकीर, तुझे क्या दूंगा। बोले देखो नारद, मैंने सुना है तुम में बहुत कुछ है, बड़े बड़े धनपति भी तुमसे मांगा करते हैं, मेरा कटोरा भर दो और सुबह सुबह मेरी बोहनी मत बिगाड़ो ना, भिखारियों की भी बोहनी होती है। सुबह सुबह ना मत करना, नहीं तो मेरा पूरा दिन बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ ना कुछ मेरे इसमें डाल दो। नारद ने कहा अब नारद संत तो संत है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कितना भी मजबूत हो जाए, कितना भी टाइट हो जाए, कितना भी कठोर हो जाए, संत हृदय नवनीत समाना। ध्यान रखना, संत कठोर भी होता है तो भीतर से नहीं होता, वो बाहर से कठोर होता है। जब समर्पण और श्रद्धा की आंच मिलती है तो संत का हृदय मक्खन की तरह हो जाया करता है, संत हृदय पिघलना प्रारंभ। ध्यान रखना, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि महाराज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। सो बताए, मुझसे पूछा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। मैंने कहा धोखा खाना। संत, मैं नहीं, कोई भी संत हो बहुत जल्दी धोखा खाता है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। श्रद्धा की आंच मिली और संत पिघलना प्रारंभ हो जाया करता है। संत कोई कठोर नहीं हुआ करते हैं, संत कोई ग्रेनाइट के टुकड़े नहीं हुआ करते हैं। संत यदि होते हैं तो मक्खन के गोले की तरह मुलायम हुआ करते हैं। संतों का तो वो स्वरूप होता है, कठोर नहीं होता संत, और जो कठोर हो जाए वो संत नहीं हुआ करता है। मेरे पास एक पिच्चिका है, मयूर पंख की, ध्यान रखना, ये मयूर पंख की पिच्चिका, इसके आगे जो पंख है ये बड़ा मुलायम होता है, बड़ा कोमल होता है। आप एक रेशम का धागा आंख में डालेंगे तो आंसू आ जाएगा, लेकिन ये मयूर पंख के पंख यदि आंख में चला लो तो आंख को भी चोट नहीं लगा करती है, इतने सुकुमार और कोमल ये पंख होते हैं। लेकिन इस पिच्चिका को देखना, भगवान महावीर ने जब मुझे ये अपने साधुओं को दी है, ये इसकी कोमलता का भाग है, पीछे बड़ा कठोरता का भाग है। इसका मतलब है संत, तू समाज के प्रति कोमल रहना और अपने आप के प्रति कठोर बन करके जीना, ये हमारे लिए संदेश है। हम अपनी साधना में कठोर हैं, लेकिन भक्त की भावना में मयूर पंख की तरह कोमल हो जाया करते हैं। नारद कोमल हृदय थे। भिखारी ने कहा नारद कुछ ना कुछ दे दो।
नारद को बड़ी दया आई, बहुत दयालु होते हैं, ध्यान रखना। नारद ने कहा एक काम कर भिखारी, तुझे रुपया 2 रुपया दे के मैं करूंगा क्या? तो बोलो क्या करो नारद जी बोलो। बोले मैं तेरी जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा देता हूं। बोले मिटा दोगे? हाँ। बोले गरीबी खत्म कर दोगे? बोले कर दूंगा। तो बोले फिर क्या करोगे? बोले चल मेरे साथ। बोले तुम्हारे साथ बाबा बनूं? वैसे ही बाबा बना हुआ हूं। बोले नहीं बाबा नहीं बनना, मेरे साथ स्वर्ग में चल। बोले स्वर्ग? बोले हाँ। बोले नहीं जाना। बोले क्यों? बोले हमने सुना है स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गीय बनना पड़ता है, और अभी हम जाने के मूड में। अरे बोले नहीं नहीं तुझे जिंदा ले चलूंगा, तू टेंशन मत ले। बोले मेरी बीवी है, बच्चे हैं। अरे बोले चिंता मत कर, जीते जी तुझे स्वर्ग ले चल, स्वर्ग दिखा के लाता हूं, चल। उसने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, जीते जी स्वर्ग चला जाएगा? नारद ने कहा जब मैं कह रहा हूं ना चल मेरे साथ, तो बोले चलो चलते हैं। नारद स्वर्ग में ले गया उस भिखारी को। बोले कहां ले जा रहे हो? अरे बोले चिंता मत कर, देख तुझे स्वर्ग की यात्रा कराता हूं, बैकुंठ की यात्रा कराता हूं। ले गए स्वर्ग में। क्या हुआ? मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। जैसे ही स्वर्ग पहुंचे, अमरावती में पहुंचे, इंद्र की राजधानी अमरावती, और वहां का कोषक खजिनदार नोट रखता जो अपने वीर कुमार है ना, वहां के कोषाध्यक्ष खजिनदार कुबेर जी महाराज, सौधर्म इंद्र का कोषाध्यक्ष, ध्यान रखना मान्यवर। ले गए कुबेर के पास। कुबेर ने कहा नारद जी आप अचानक पधार गए? बोले आप पधारे इसका हमें कोई टेंशन नहीं है, इसको कौन उठा लाए? इसको ये कौन है? बोले कुछ नहीं, भिखारी था सड़क पे, बेचारा भीख मांग रहा है, बहुत गरीब है, इसकी दरिद्रता दूर कर दो। अरे कुबेर ने कहा यार ये तो तुम शोभाताई के यहाँ भेज देते, वो कर देती, इतना बड़ा केस नहीं है, यहाँ लेके क्यों आए उसको? ये तो वहीं पेट भर जाता इसका। और कुबेर महाराज इसको जल्दी वापिस करो। बोले क्यों? बोले आदमी है, 5 मिनट स्वर्ग में रह गया, नरक में बदल देगा हमारे स्वर्ग को, हमारी शांति छिन जाएगी, इसे वापिस करो, लौटाओ जल्दी। अरे कुबेर ने कहा देखो महाराज इतना तुम्हारे पास खजाना है, अरे दे दो थोड़े से हीरे मोती, बेचारा सुखी हो जाएगा। उसने कहा, भिखारी ने नारद को बुला के कान में, ये तुम्हारा कुबेर मेरा कटोरा भर देगा? अरे नारद ने कहा पागल, दिमाग खराब है तेरा, जानता नहीं कुबेर, ये भंडार कुबेर का कभी ना खाली होए, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, दिन दिन दूना होए। कुबेर का भंडार कभी खाली नहीं हो। पागल, भिखारी के सपने भिखारी की तरह रहेंगे, कटोरा नहीं भरेगा ये कुबेर, ये रत्नों की वर्षा कर सकता है, तू कटोरा। बोले नहीं नारद जी थोड़ा मैं कंफर्म कर लूं कि मेरा कटोरा भर देगा या नहीं भर देगा, मैं तो गरीब आदमी भिखारी हूं, इससे ज्यादा मैं सोचता भी नहीं हूं। अरे तू चुप रहे यार, बक मत कर, अभी कुबेर का दिमाग खराब हो गया तो जैसा आया है बेरंग वापिस लौटेगा। नहीं बोले नहीं मैं तो इतना कह रहा हूं कि कटोरा भरेगा या। अरे बोले भर। नारद ने कहा देखो केस ज्यादा लंबा मत खींचो, ये पूना का कोर्ट नहीं है कि पेशी पे पेशी चलती जाए, इसको जल्दी झटपट निपटाओ। बोले क्या करें? कुबेर ने कहा जाओ इसके कटोरे में हीरे मोती भर दीजिए। लेने गए, तिजोड़ी में से हीरे मोती लाए, कटोरे में भरे, 1 थाल 2 थाल 3 थाल, कटोरा खाली का। अरे कुबेर ने कहा देखो नारद मैंने कहा था नहीं, उपद्रव उठा के लाए हो तुम, क्यों ले आए पूना से इसको उठा के, इसको वहीं छोड़ते, ये जीने नहीं देगा हमको, इंसान है। बोले क्या करें? और लाओ। नारद ने कहा खाली नहीं जाना चाहिए, तुम्हें मालूम है कुबेर जी इसने 10 बार कंफर्म किया है कटोरा भरेगा या। कुबेर ने कहा यार इतना सा तो कटोरा ये भर क्यों नहीं रहा है? बोले क्यों रे, इधर आ, ये कटोरे में तूने छेद तो नहीं कर रखा? पूरा महालक्ष्मी लॉन्च में गिरा रहा हो चतुर्मास में, पूरा मेरा खजाना लेते जा रहा है। कुबेर ने, उसने कहा भिखारी ने नहीं हुजूर कुछ छेद मेद नहीं है, तो कटोरा है भर दो, क्या जाता है तुम्हारा। कहते हैं सुबह से शाम हो गई, कुबेर के लोग थक गए, हीरा मोती डालते डालते कटोरा खाली का खाली। कुबेर ने कहा देखो नारद मैंने कहा था नहीं आदमी है। नारद ने कहा इधर आ, तू मेरी बड़ी बेइज्जती करा रहा है कुबेर के सामने।
ये बता ये कटोरा कौन सी कंपनी से तूने बनवाया है? बोली कंपनी कंपनी नहीं बनी है। बोले इधर ला कटोरा। जैसे ही कटोरा देखा, नारद ने कहा कहाँ मिला? बोले भीख मांगने जा रहा था, शमशान से गुजरा, ये कटोरा नहीं ये आदमी की खोपड़ी है। नारद ने कहा पागल पहले ही बता देता, सब भरा जा सकता है लेकिन आदमी की खोपड़ी को कभी नहीं भर। पूरा कुबेर का खजाना भी डाल दो तो ये खोपड़ी भरने वाली जब देखो तब खाली। ध्यान रखना, देख लो अपनी अपनी, कभी नहीं भरती। और लाओ, अभी क्या है? कुछ नहीं है। एक सेठ आया, मैंने कहा सेठ जी क्या चल रहा? अरे कुछ नहीं महाराज, दाल रोटी चल रही। अरे मैंने कहा तेरी दाल रोटी चल रही तो गरीब का क्या हो रहा है? ध्यान रखना, विचार करना है। मानव की खोपड़ी कभी भरने वाली, कितना भी डाल दो जब रहेगी तब खाली की खाली।